बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहब। आज सदगुरु कबीर साहब का अवतरण दिवस है। आज से 624 साल पहले साहब इस धरती पर आए, गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलद माय पौढ़न कियो स्वासा नहीं शरीर। पहली बात यह है, परमात्म तत्व के विषय में बड़ी व्याख्याएं हैं, वो चौंकाने वाली है। ईश्वर तत्व कैसा है? कह रहे हैं अडोल, डोलता नहीं, अबोल, जहां बोलते हैं मने दृढ़या, अविचल, विचलित नहीं होता, अनीह है, अनिर्वचनीय, अनुपम, ऐसा वो परमात्म तत्व है। इसलिए ज्ञानी लोगों ने, जैसे हमारा शरीर है पंचभौतिक तत्वों का, उस ईश्वर तत्व का वर्णन किया है। दादू दयाल क्या कह रहे हैं साहब के लिए? गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलद माह पौड़न कियो स्वासा नहीं शरीर। आपके सामने अगर कोई फ्रिज में, या आप खुद फ्रिज में एक लोटा पानी भरकर रखें, वो शीत के कारण जम जाए, बर्फ हो जाए। अगर पूरी दुनिया भी कहे कि वो जल नहीं है, मेरे विचार से आप कभी इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस तरह तत्ववेता जो उस मूल तत्व को जानते हैं, पूरा ब्रह्मांड एक तरफ हो जाए, वो विचलित नहीं होते, वो अपनी बात पर दृढ़ रहते हैं। उस तत्व के लिए कहन सुनन से न्यारा है। सर्वप्रथम मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक शख्सियत इस संसार में वो आई जो मां के पेट से जन्म नहीं लिया। ये सबसे बड़ा कौतुक है। जब भी जो किसी का विरोध करता है, वो कभी उसकी विशेषताएं नहीं बोलेगा, वो उसकी कमजोरी बोलेगा। मैं न तो दुर्योधनवादी हूं, न तो रावणवादी हूं, न तो कंसवादी हूं। मैं इस वाद में नहीं फंसा हुआ हूं। पर एक बात दुर्योधन ने कही थी, जब भीम के युद्ध में वो परम घायल हुआ, तो अश्वत्थामा को कहा, अश्वत्थामा ने कहा तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा 5 पांडवों का सर चाहिए मुझे। अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारकर उनका सर लाया। जब दुर्योधन के पास वो सर रखे, खुश हुआ, लेकिन जब उसने उस सर को ताकत से दबाया, फूट गया। दुर्योधन ने कहा ये पांडवों का सर नहीं है। तब उसने कहा कि ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। पता है वहां दुर्योधन ने क्या बात कही? दुर्योधन ने कहा
मुझे भीम ने नहीं मारा, आज तूने मुझे खत्म कर दिया। अब देखिए, मैं दुर्योधन के गुणों का गान नहीं कर रहा हूं। दुर्योधन ने कहा वास्तव में आज तूने मुझे मार डाला। मेरा वंश खत्म कर दिया तुमने, पूरा वंश खत्म कर दिया। मेरे कहने का भाव यह है कि आप आलोचना करो ना, आपको अधिकार है, सत्य आलोचना करो, वल्गरिटी नहीं हो उसमें। पर साहब को इतना ज्यादा ब्लैकआउट किया गया एक योजना के सहित, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हमारे एक आलोचक ने इस शेर को कैसे पलटा, खुशबू आ भी सकती है, वो क्या बोला, सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में सेंट हो। वाह, ऐसी आलोचना जो शायर ने पहले कहा सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, आलोचक ने कैसा उसको काटा, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। आलोचक ने फिर कैसा कह दिया, सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, बनावट आ भी सकती है, सच्चाई छिप भी सकती है अगर आपस में मेल हो, खुशबू आ भी सकती है अगर कागज में सेंट हो। इस तरह कबीर साहब की जमकर आलोचना हुई। इस आलोचना के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। यह आलोचना बड़े ऊंचे स्तर पर की गई। मैं आपको एक इसका छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं नितांत गरीब परिवार से हूं, बहुत गरीब, गरीब नहीं बहुत गरीब। भारतीय सेना में 24 साल नौकरी किया और साहब की कृपा से जूनियर कमीशन ऑफिसर रिटायर हुआ मैं। बाल ब्रह्मचारी और शादी ब्याह नहीं किया। पता है मेरे आलोचकों ने, मेरे निंदकों ने क्या किया, वो सुने। कहा ये आईएसआई का एजेंट है। वाह, हमारे देश में शोषे अफवाहें बड़ी हाई लेवल पर फैलती है, बहुत हाई लेवल पर फैलती है। इससे भोले भाले लोगों पर बड़ा असर पड़ता है। आलोचना का एक प्रयोजन था ताकि लोग इसके पास नहीं आए। लोग क्यों नहीं आए वो आगे बताऊंगा। फिर कहीं मजनू बोला, गंदे गंदे शब्द बोले। अगर मुझे विकारों की इच्छा होती तो मैं ब्याह कर लेना था। कोई लूला लंगड़ा था नहीं, बाल ब्रह्मचारी हूं मैं, कोई बात नहीं है। फिर ना कहा ये धर्म बदलता है। आज तक मेरा ये सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं वो चीज जो अतीत में हुई सामने देख रहा हूं। इतने घिनौने दोष लगाए, इसका प्रभाव पड़ा क्या, पड़ा। मैं उदाहरण देता हूं। मुझ पर 5000 लोग हमला करने आए आश्रम में, अखनूर आश्रम में।
ये कोई दंतक कथा नहीं बता रहा हूं, ये एक ऐतिहासिक हमला था। आखिर ये 5,000 लोग मेरे इतने विरुद्ध कैसे हुए कि मेरी जान लेने के लिए आए। साथ में वो पेट्रोल भी लाए। अधिकतर मैं कुल्ले में रहता हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कबीर साहब को ब्लैकआउट क्यों किया, इसका प्रमाण देता हूं। मैंने तो लोगों से कहा लड़ाई नहीं करनी है, आश्रम तक चलकर आए। आप किसी के घर जाकर हमला करना जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है। उसके बाद भी कुछ भगदड़ मची, इतने लोग थे, कुछ वो पत्थरबाजी करने लगे, हुल्लड़बाजी करने लगे। बाद में इंक्वायरियां हुई, सब चीज हुई, वो सब ठंडे बस्ते में चली जाती है। यहां मैं ये बताना चाहता हूं ये क्यों हुआ। आखिर ये 5,000 लोगों का एक बहुत बड़ा हजूम इतना उत्तेजित होकर के हमले के लिए बढ़ पड़ा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे लोगों को भी पता चला कि इस तरह हमले के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैंने अपने लोगों से कहा भाई नहीं, प्रोग्राम था वहां। मैंने एक रास्ता अपनाया कि आगे समाज मुझसे पूछेगा मधु परमहंस यहां तुम यही नाटक करने आए थे। मैंने अपने लोगों को एक स्ट्रिक्ट चेतावनी दी, मारपीट नहीं करना। उसमें से किसी ने एक अफवाह उड़ाई, ये साहेबंदी की गुरु ने स्टेन गन उठाई है और इसने 30-40 महात्माओं को मार दिया है। भगो था क्या, वहां पुलिस ने हवाई फायर किया था भीड़ को तितर बितर करने के लिए। अब जब भगदड़ मची तो कुछ आदमी उस गदर में गिरे, थोड़ी चोटें भी आई होगी, हमने नहीं मारा। उसके बाद क्या हुआ, अफवाहों का मैं बताना चाहता हूं। अफवाह ये उड़ाई कि 60-70 आदमी को, यानी लोगों के हृदय में एक घृणा पैदा करना। मैं अपनी बात दरकार करता हूं, पर साहब की बात रखने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, बोला गया चारों तरफ, एक दुष्प्रचार वायरल किया गया, इसने 60-70 लोगों को गोली से शूट कर दिया और दरिया चुनाव में बहा दिया है। इसका क्या प्रभाव हुआ, कोने कोने में ये बात पहुंची। अब सवाल उठा, कोने कोने में बैठे हुए लोग इस चीज को इतने ऊंचे स्तर पर कैसे वायरल कर दिए, क्यों कर दिए, और इसका असर क्या हुआ। लोगों ने हमारे 12 आश्रम जला दिए। मैं ये सब दंतक कथाएं नहीं बोल रहा हूं, ये एक प्री प्लान योजना थी। खैर फिर इंक्वायरियां हुई, सीबीआई की, विजिलेंस की, सीआईडी की, इवन रा की। मेरे लोग हर महकमे में भी है। रा एक इंटरनेशनल जांच एजेंसी है भारत की। रा क्यों बीच में आया, रा को भी खबर ली। मेरे परिवार जहाँ जन्म स्थान है वहाँ तक लोग इंक्वायरी के लिए पहुँचे कि ये टेररिस्ट तो नहीं है। किसी ने मेरी सफाई सुनी नहीं। मैं भारतीय सेना का एक सैनिक हूँ। आज भी मेरी बटालियन के लोग मुझे बड़ी इज्जत से याद करते हैं।
और वो उस दुष्प्रचार प्रचार का प्रभाव क्या पड़ा, लोग उत्तेजित हो गए, बोले थे 12 आश्रम जला दिए। चलो कोई बात नहीं। मुझे कुल्ली वाला महात्मा भी कहते थे पहले, क्योंकि मैं कुल्ले बनाता था घास फूस के, इतने पैसे थे नहीं, लोगों ने कुछ जमीन दान में दी, तो रात तक मेरी पूरी इंक्वायरी हुई। फिर एक बहुत बड़े ऑफिसर को इसके लिए नियुक्त किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की जानकारी लो क्या चीज है। अब मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, उसके बाद चलो मैं ह्यूमन राइट में भी गया, कई जगह हुआ, हाई कोर्ट में गया, सब चीजें हुई, मुकदमा चला। बाद में गवर्नमेंट ने ये स्वीकार किया कि ये सब जल्दबाज अनजाने में हुआ, सडनली हुआ, हमें जानकारी नहीं थी, आगे हम इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। चलो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इतना जल्दी इस पर प्रक्रिया क्यों हुई इतनी, क्योंकि जहां जहां मेरे लोग थे वहां एक तबका खटदर्शन बहुत नाराज था। क्यों नाराज था वो सुनो। कबीर साहब को क्यों ब्लैकआउट किया गया मैं ये बताना चाह रहा हूं। जो मुझसे दीक्षा लेता है मैं उसको क्या बताता हूं वो सुने। पहले 7 नियम, सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना। मेरे ख्याल से माँ बाप भी ये नियम अपने बच्चों को बोलते हैं, मैं इसकी प्रतिज्ञा कराता हूं। उसके बाद कहता हूं एक अनादि अविगत ब्रह्म की उपासना, एक परमात्मा की उपासना। नानक एको सुमरिए जल थल रहा समाय, दूजा काहे सुमरिए जो जन्मे और मर जाए। और साहब कह रहे पात पात को शीश दे, मूल है दिया सुखाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। तो ये भी गलत नहीं है। साथ में एक हिदायत देता हूं, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत आदि नहीं मानना। ये साहब की वाणी है। तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत मर्मो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न होई। कुछ तो गलत नहीं बताया। इससे उनके व्यापार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल किया, ये मैं कई बार दोहरा चुका हूं। कहा महाराज आपका इतना बड़े स्तर पर विरोध क्यों है? आपके समकक्ष चलने वाले पंथ हैं, वो भी सर्वगुण उपासना नहीं करते हैं, उनका विरोध नहीं है, आपका व्यापक विरोध है। उस समय बोला, मैंने कहा भाई अब आप फैसला खुद करना, सवाल आपका, उत्तर सुनो। मैंने यही बताया कि जिसको नाम देता हूं 7 नियम बताता हूं, एक पर वो गलत तो नहीं है। बोला नहीं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, उसको एक परमात्मा की उपासना बताता हूं। वेद भी तो कह रहा है एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। हमने किसी धर्म स्थान से कभी छेड़छाड़ नहीं किया, ये भी तो गलत नहीं है। मैं बोला नहीं। फिर हिदायत देता हूं, टोना टोटका जादू जड़ी जंत्र मंत्र आदि ये तामस भक्ति नहीं करना, एक परमात्मा में भरोसा रखना। बोला फिर विरोध क्यों होता है? मैं बोला इससे तमोगुणी लोगों को नुकसान होता है, जिनका व्यापार ही भक्ति के नाम पर जीव का उपार्जन है। भक्ति ही उनकी संसाधन है जीव का उपार्जन का, वो ये चीज करते हैं। इसलिए जहां जहां मेरा आदमी था, और दूसरी बात हमारे पंथ में चंदा हम भ्रष्टाचार मानते हैं, चंदे के लिए वर्जित करता हूं। मैंने कभी चंदा भी नहीं लिया,
एक उदाहरण देता हूँ। एक चौधरी आई, बोला गुरुजी हमारे गांव में एक सरपंच 500 रुपये चंदा मांग रहा है और आपने बोला है चंदा नहीं देना है, आपकी आज्ञा है। मैं बोला चंदा क्यों कर रहा है? बोला सबसे ले रहा है कि यहाँ एक स्थान बनाना है। मैं बोला उसको अगर प्रेम में स्थान बनाए, अपना घर बनाता है इंसान। नहीं दिया गुरुजी, वो आपको भी बहुत गालियां बकता है, आपका दुष्प्रचार करता है, मुझे भी कहा कि तुम्हें समाज से अलग कर। तो आप विचार करें कि ऐसा तबका किसी भी सीमा तक जा सकता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है। बॉक्सिंग रिंग में नानक देव जी कह रहे हैं लोगों मैनू निंदो मैनू निंदो। हकीकत क्या है? नानक देव जी ये फरमा रहे हैं निंदक मेरा गुरु। मेरी पब्लिसिटी सबसे ज़्यादा मेरे निंदकों ने की। पूरे गांव गांव गली गली में उन्होंने ये प्रचार किया। इस तरह कुछ लोग मुझे फिर सुनने के लिए, देखने के लिए आए कि इतना बड़ा आतंकवादी कहाँ से आया है। जब यहाँ कुछ और पाया तो कहा लोग तो कुछ कहते हैं यहाँ कुछ और है। इस तरह नाना मत मतांतर भी इसमें शामिल हो जाते हैं इतने बड़े हजूम में। ये क्योंकि जब उनके लोग इधर आए तो वो परेशान हुए, वो भी इसमें गौण रूप में शामिल हो गए। इसलिए इतना बड़ा हजूम, ये हिस्ट्रिकल बार था। किसी भी महात्मा के पास 5000 लोगों का हजूम हमला करने नहीं गया होगा। ये चीज़ है। मैं ये प्रमाण क्यों दिया, किसी को डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूँ। ये होगा जिनकी ये बिजनेस है, लोगों को भ्रमित करके धन संग्रहित करना, उससे जीविका गुजारना, छल कपट करना, भ्रमित करना, भूत प्रेत के नाम से, टोने टोटके के नाम से, तो वो समाज को इसी शिकंजे में, इसी दायरे में घेर कर रखना चाहता है। इसलिए वैसा ही कबीर साहब के साथ पहले हुआ। मुझसे जब आश्रम कुछ जलाया, मैंने कहा ये होता रहा, ये होता रहेगा, ये पहले भी हुआ। साहब के पास तो कुछ नहीं उन्होंने रखा, राजे महाराजा उनके पास थे, एक झोपड़ी में रहते थे, वो भी जला दी गई थी। क्यों जलाई? काशी में एक गणिका थी, इसको नगर वधू भी कहते हैं, वेश्या भी कहते हैं। तो वो बड़ी सुंदर थी, उसके पास बड़े बड़े राजे महाराजे, बहुत बड़े लोग जाते थे। एक बार एक बहुत बड़ा सेनापति वहां पहुंचा। उसने कहा हे प्रिय, अगर तुम्हें कोई तकलीफ है तो मेरी जान भी हाजिर है। वेश्या ने कहा तकलीफ तो कुछ नहीं, उसके तो बड़े बड़े महल थे, मखमल के गद्दे थे, बहुत धन था। बोला बस तकलीफ एक है, जब आप सब लोगों का मनोरंजन करके मैं 4-4:30 बजे फुर्सत में आराम के लिए लेटती हूँ, तो बगल में निर्बसिया एक कबीर रहता है, वो उसी समय तान छेड़ देता है, नाचना भजन गाना ये, और हैं बड़ा जिद्दी। जब मैंने उनको कहा भाई तू मेरे आराम में खलल डाल रहा है, तो वो क्या बोला? बोला देखो ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का नाम जपा जाता है, तुम तो रात भर हमें सोने नहीं देती हो, तुम्हारे यहाँ सब नाच कूदना फादना नाच गाना होता रहता है। मानता नहीं है, तर्क बहुत है इसके पास। सेनापति ने कहा चिंता मत करो, कल इस कबीर का झोपड़ा यहां नहीं होगा। अजी क्या हुआ? अपने कुछ नुमाइंदों को भेजकर साहब की झोपड़ी में आग लगा दी। अब साहब बाहर बैठ गए, बोला अरे वीरो बड़ा काम किया। तो जब भी झोपड़ी डालते हैं उसमें कुशा या गन्ने की पत्तियां ये रखते हैं ऊपर, और नीचे लकड़ी देते हैं ताकि उस पर टिके। अब जब उसको आग लगाई गई, इतने में एक चक्रावत आया वायु का, तो लकड़ी का जो शोला था वो भी जल रहा था, उसको उड़ाकर ठीक उस वेश्या की खिड़की के अंदर से अंदर फेंक दिया उसने।
उस वायु के चक्रवर्त ने। और वेश्या का महल धधकने लगा, अंदर मखमल के गद्दे थे, बस वो पूरा फूक गया, जलने लगा। वेश्या दौड़ती आई, साहब को पकड़ा कर बोला, अरे निर्बसिए, मेरा महल फूक दिया तुमने। साहब ने कहा, सुन सुन बावड़ी, ये यारों का खेल है, यारों की लड़ाई है, हम क्यों लड़े? तेरे यार ने मेरा कुल्ला जलाया, मेरे यार को भी बुरा लगा, तेरा झोपड़ा जला दिया, महल जला दिया। अब यार आपस में निपटे, हम क्यों लड़े? तो ये होता रहा है, ये होता रहेगा। आइए, न तो मैं कोई तांत्रिक हूं, न तो मैं ओझा सियाणा हूं, मैं तो एक ही बात कहता हूं, मेरे पास परमात्मा का नाम है। इतने बड़े स्तर पर आजकल आप देख रहे हैं, पहले दुष्प्रचार करने में समय लगता था, आजकल नहीं लगता है। आप फेक न्यूज पर एक वायरल कर दो वीडियो, वो ऐसे बहुत लोग हैं जो उसको वायरल करते जाएंगे, धीरे धीरे वर्ल्ड स्तर तक ये बात पहुंच जाएगी विद इन नो टाइम। सोशल मीडिया का लाभ भी है और हानि भी बहुत है समाज में, दोनों बातें। लाभ यह है कि आदमी अपने विचार रख सकता है, अपनी अभिव्यक्ति, लेकिन साथ में कर्तव्य भी बनता है। अभी तो गवर्नमेंट ने सख्त रूल बना दिया है फेक न्यूज पर। तो बंधुओं, इस तरह कबीर साहब ने जब इन सब चीजों को खंडित करके एक परमात्मा की भक्ति, सुमरन और अपने अंदर परमात्मा है ये तथ्य बोला, तो घोर विरोध हुआ। मैंने कल आपसे 52 कसनी पर बात की थी, आज तक किसी ने इसको उठाया नहीं। जो आपका निंदक होगा आपके गुणों को कभी नहीं बोलेगा, सिर्फ दोष, उसे अच्छा ही नजर नहीं आएगी। जोक शरीर में लगती है, मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जोक खराब खून को पीती है, जोक अच्छा खून नहीं पीती है। मक्खी फूल पर नहीं बैठती है, उसका आहार गंदगी है। मिजोरम की बात बताता हूं, वहां लोगों को बहुत जोक लगती थी, वहां बहुत जोके हैं और बाद में पूरा खूना खून हो जाते थे। तो वहां हम लोगों को एक बोतल मिलती थी, साथ में रखते थे। जोक जहां लगी है खींचना नहीं, वो खून की नस में लगती है। अगर आपने खींच लिया तो उस नस से उम्र भर ब्लड गिरेगा, तो वो उसके ऊपर लगाते हैं दवा। तो मैं लोगों से कहता था, जोक लगी, आप कोई भैंसे तो है नहीं, आपको पता क्यों नहीं चला? पता नहीं चला, उनकी स्किन थोड़ा मोटी होगी पर लगती थी, इसलिए आदमी 2-2 मिनट में उठकर बैठकर घूमता था। एक बार मुझे भी जोक लगी। जोक जहां लगती है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पहले एक लिक्विड मुंह से निकालती है, वहां लगाती है, फिर दांत लगाती है। जैसे डॉक्टर सुई लगाने से पहले एक तरल पदार्थ लगाता है ताकि दर्द कम हो। जोक, ये जोक से सीखा। उसने मुझे छोड़ दिया। फिर वो एक और जगह लगी जहां मुझे पहले जख्म हुआ था। सत्य बता रहा हूं, 5-6 जगह लगी और उसने मुझे छोड़ दिया, नहीं ब्लड लिया। मैं कन्विंस हो गया, मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। जोक सिर्फ गंदे खून पर लगती है, गंदी जगह पैदा होती है, गंदगी से पोषण होता है उसका, उससे अच्छे ब्लड से कुछ नहीं लेना। तो जब चलते चलते हम लोग पेट्रोलिंग करते थे, वहां पर जो मिजो हॉस्टाइल्स थे, जो लोगों को ज़बरदस्ती पैसा लेते थे और नौजवानों को ले जा कर के म्यांमार में हाइडआउट्स बनाए हुए थे और ट्रेनिंग देते थे। तो हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए गांव-गांव में घूमते थे।
ढाढ़स देते थे, पेट्रोलिंग करते थे। तो जब थक जाते थे रास्ते में तो थोड़ा आराम के लिए बैठते थे। तो बाकी सैनिक क्या करते थे, 1 मिनट में पैंट यूं करके देखना, लगा तो नहीं, जूता खोल के देखना, लगा तो नहीं, जोक तो नहीं लगी। मैं आराम से रहता था। मुझे फिर क्या कहा बाकी मेरे साथियों ने, महाराज आपका जोकों से समझौता तो नहीं हुआ है कुछ, आप तो चेक भी नहीं करते हैं। मैं बोला मैं चेक किया हुआ हूं, मुझे जोक नहीं लगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, निंदक हमेशा आपकी निंदा करेगा। मैंने दुर्योधन का एक एग्जाम्पल दिया, देखा दुर्योधन ने ऐतराज किया कि उनके इन बच्चों को मारना नहीं चाहिए था, मेरा कुल ही खत्म हो गया। मैं कह रहा हूं आलोचना करो, आलोचना का अधिकार है, पर बात का बतंगड़ नहीं बनाओ। उसका क्या प्रभाव हुआ मैं ये बताना चाहता हूं। एक दिन मैं अखनूर में प्रोग्राम देने जा रहा था, तो वहाँ वन वे है, ब्रिज जो अखनूर की बनी हुई है, एक साइड से चलती है, एक साइड से बंद करते हैं, वो सिग्नल और झंडा लगाते हैं। तो एक उसमें संभवतः कहीं दूर का, उस समय ये बीएसएफ और सीआरपीएफ के अंडर में थी वो ब्रिज। मेरी गाड़ी खड़ी थी एक साइड में, ताकि पहले उस तरफ से अखनूर से आ रहे थे लोग, गाड़ियां। तो वहां एक पुलिसमैन भी था, उनके साथ एक यहाँ का जेकेपी का पुलिसमैन भी था। उससे उस आदमी ने पूछा, सीआरपीएफ वालों ने, ये कौन है? उसने बोला ये साहेब बंदगी का गुरुजी है। पता है उस सैनिक ने क्या बोला? ये बहुत खतरनाक इंसान है, इसने 60-70 लोगों को शूट करके चुनाव में फेंक दिया था। देखा हर एक मानस पर के दिमाग पर ये मोहर अंकित की, अरे अगर 50-60-70 आदमी मरते तो उनके घर वाले कहीं एफआईआर करना था, कहीं ऐतराज करना था कि हमारा आदमी मिस है, आज तक किसी ने किया नहीं। तो ये है शोषे। आजकल तो बड़े बड़े लोगों का नाम लेकर कहते हैं इससे उसका अफेयर था, फलाना था। यानी एक तबका है जो इस चीज में माहिर है, वो किसी को कैसे डिसअपॉइंट किया जाए। इस तरह कबीर साहब को ब्लैकआउट किया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, उनके उस महान अध्यात्म रहस्य को छिपाया गया और उन्हें एक निंदक, एक अनपढ़, एक जाहिल, जहां से आया बोला कुछ नहीं मालूम था, और निंदक का रूप दिया। आज भी जनमानस के अंदर यह धारणा भरी पड़ी है। भाइयों बहनों, मैं ये कहना चाह रहा हूं, केवल ज्ञान कबीर का रिलीजन जाना। अब कबीर साहब के लिए बाकी क्या कह रहे हैं, मैं आपको दावे से बताना चाहता हूं, कबीर साहब मां के पेट से आए ही नहीं। ऐसी शख्सियत दुनिया में पहली और अंतिम है। कबीर सबका बाप है, बेटा काहू का ना है, बेटा हो के जो आया वो भी साहेब ना है। ये वाणियाँ हैं। अब मलुकदास जी अच्छे संत थे, दादू दयाल जी, मलुकदास जी और अपना नानक साहब जी, ये नाभा जी और अन्य ने, ये बहुत उच्च, गरीबदास जी उच्च कोटि के संत हुए हैं। उनकी वाणी से मैं रेफरेंस दे रहा हूं। मलुकदास जी कह रहे हैं, जपो रे भाई साहेब नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई, कालिंदी के तीर, सुर नर मुनि सब चकित भय, और थक गए जमुना को, थिर भय जमुना को नीर। काशी तजमगहर को आए दोनों दीन के पीर। देखिए, कोई गाड़े कोई अग्नि जलावे, नेक धरत नहीं धीर। कोई कह रहा था जलाएंगे, कोई कह रहा था गाड़ेंगे, कोई धैर्य नहीं रख रहा था। चार दाग से सदगुरु न्यारा, अजर अमर शरीर। आगे क्या कह रहे हैं, जगन्नाथ को मंदिर था तो हट गया सागर नीर। आज भी जाकर अगर आप देखेंगे समुद्र के किनारे, वहां कबीर साहब का आशा दंड गड़ा है, समुद्र कभी उससे आगे नहीं आता। और आज भी द्वारका में जाकर देखना, कबीर कोठा है रेत बालू के टीए पर,
कभी भी समुद्र उसको कभी नहीं छुआ है, वो सब प्रमाण छोड़ के गए हैं दुनिया के अंदर। तो कह रहे हैं जगन्नाथ को मंदिर था पे हट गया सागर नीर, आशा रूप समुद्र ठहराए ऐसे गुरु गंभीर, आशा दंड गाड़ा था। दास मलूक सलूक कहते हैं खोजो खसम कबीर, जपो रे हंसा केवल नाम कबीर। ये जो, और इनके अनुयायी बहुत है मलूक दास जी के। दादू दयाल जी भी बहुत प्रसिद्ध महात्मा है। वो क्या कह रहे, अधर चाल कबीर की मुंह से कही न जाए, दादू कूद मिर्गा ज्यों पर धरनी पर आए, हिंदू को सदगुरु सही मुसलमान को पीर, दादू दोनों दीन में अदली नाम कबीर। हिंदू अपनी हद चले मुसलमान हद माए, दादू चाल कबीर की दोनों दीन में न है। दादू बैठे जहाज पर जो दरिया के तीर, जल की जेती माशरी रटे कबीर कबीर। नाभाजी के आज भी भारत में बहुत अनुयायी है, उच्च कोटि के संतों में गिनती है। वाणी अरबों खरब ग्रंथा कोटि हजार, कर्ता पुरुष कबीर है नाभे किया विचार। हाँ, गरीबदास जी क्या बोल रहे हैं, गरीब पंजा दस्त, हाँ, जिसके शीश पर साहब का पंजा, इसलिए दीक्षा गुरु देता है शीश पर हाथ रखकर। वो पंजे से निरंजन नहीं पकड़ेगा। आजकल तो लोग जेलों में बैठकर दीक्षा दे रहे हैं, माइक पर दीक्षा दे रहे हैं, ये पद्धति नहीं है। साहब खुद अपनी वाणी में कह रहे हैं शीश हाथ धर दीक्षा देना। जम किंकर चंपे नहीं अधर जात है वंश, वाह, यानी उसको फिर काल नहीं पकड़ सकता है, इत्यादि शब्द ये साहब की वाणी में आते। आज भी पूरे विश्व में कबीर साहब के अनुयायी, उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले करीब 50 करोड़ लोग हैं। मैं विदेशों में जाता हूँ, मैंने इसका जिक्र कई बार किया। अमेरिका में भी हमारी संस्था पंजीकृत है, ब्रिटेन में भी पंजीकृत है। मैं कनाडा जाता हूँ, अमेरिका जाता हूँ और अन्य देशों में ब्रिटेन में जाता हूँ। अमेरिका का मेरा 10 साल का वीज़ा है, कनाडा का 7 साल का वीज़ा है, ब्रिटेन का मेरा 5 साल का वीज़ा है। और कभी भी यूरोपीय लोग किसी को 1 महीने से ज़्यादा वीज़ा ही नहीं देते हैं। अगर वहाँ का वीज़ा मिला तो आप सिर्फ टूरिस्ट के तौर पर जाओ और 39 कंट्रियाँ देख सकते हो, नॉर्वे तक। मुझे उसका भी 1 साल का वीज़ा मिलता है। तो वहाँ अंग्रेज लोग तो, हाँ, हज़ारों मैंने अंग्रेजों को भी नाम दिया है, पर मूल रूप से भारतीय लोग हैं, प्रवासी भारतीय, उनको दीक्षा देता हूँ, मूल वो है। पर मैं आपको बोलूँगा विदेशों में जो मैं नाम दे रहा हूँ उसमें ज़्यादा अंग्रेज भी हैं। ये साहब की कृपा है और बड़ी आस्था भी रखते हैं। तो कहने का मतलब है ये कोई नॉर्मल बातें नहीं है, लेकिन जो आलोचक हैं, आलोचना यथार्थ हो, बलगटी की नहीं। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे सो भी निंदा ना हो। तो आज सदगुरु कबीर साहब का अवतरण दिवस है। मैं थोड़ा विलम्ब हुई और मैंने कहा लाइव प्रोग्राम देते हैं, क्योंकि इस समय धार्मिक संस्थाओं पर भी बैन है। कोविड-19 के कारण से ज़्यादा पब्लिक कहीं इकट्ठी नहीं हो रही है। तब मैंने एक फार्मूला अपनाया, मैं रोज़ 40 मिनट का प्रवचन लाइव देता हूँ। कल पुनः मैं हाजिर होऊंगा। आप सबको सदगुरु कबीर साहब के अवतरण दिवस की बधाई हो। साहेब।